डियर स्टूडेंट, जेई 2021 अगस्त का पूछा हुआ क्वेश्चन है यूनिट और डायमेंशन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ फोर्स एफ, लेंथ एल एंड टाइम टी आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको जो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम करेंगे कि भाई ये जो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे, लेंथ पे और टाइम पे। जैसे हम लिखते हैं कि भाई यहाँ पे मैं बताता हूँ, ओके, ये वाले पोर्शन में जो एक्चुअली मेथड होता है, दिस डेंसिटी, हमने डेंसिटी लिख दिया सपोज रो इज प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे बता दिया एफ की पावर एक्स, लेंथ की पावर वाई और टी की पावर जेड। अब इसको हम वर्कआउट करेंगे, ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, फिर इक्वेट करेंगे, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करेंगे, फिर वो वैल्यू को पुट करके डेंसिटी आएगी। तो ये जो है ना काफी लेंथी प्रोसीजर है। यहाँ पे बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा मेथड हम यहाँ पे बता रहे हैं। इसमें क्या करना होता है, आपको जो भी क्वांटिटी के लिए उसने पूछा है, ओके, डेंसिटी के लिए पूछा है, तो डेंसिटी को इन जो क्वांटिटीज मेंशन किए हैं इसके फॉर्म में लिखे। चलिए पहले हम डेंसिटी, वी नो दैट दिस डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ओके, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, दिस, अब मास तो यहाँ पे यूज नहीं करना है आपको, ठीक है ना, वॉल्यूम भी यूज नहीं करना है। तो ट्राई टू गेट दिस मास एंड वॉल्यूम इन द गिवन क्वांटिटीज। कि भाई आप फोर्स के फॉर्म में मास को कैसे लिखेंगे, सो वी नो दैट दिस विल बी, ओके, मास विल बी फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको मास लिखना है तो फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन। इसी तरह से वॉल्यूम क्या होगा, तो ये लेंथ क्यूब आ जाएगी, ठीक है ना, लेंथ के क्यूब ले लेंगे हम, वॉल्यूम क्या हो जाता है, लेंथ के क्यूब हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको डायमेंशन लेना है, तो ये यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, ये कुछ नहीं, हमको डायमेंशन में क्या आएगी, लेंथ की पावर 3 आती है वॉल्यूम में, ये आपको लिख लेना है। चलो अब आगे देखते हैं। सो रो इज इक्वल टू ये फोर्स, तो फोर्स तो चाहिए आपको, एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, लेंथ भी चाहिए, ठीक है ना, लेंथ भी आपको, यस, लेंथ इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। अब आपको ये जो एक्सेलरेशन है ये हटाना है, तो एक्सेलरेशन को लेंथ और टाइम के फॉर्म में लिखना है, ओके। तो क्या लिखते हैं हम, यस, एफ डिवाइड बाय ये ए एल क्यूब, तो फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, v बाई टी, ठीक है ना, v बाय टी लिखते हैं। तो एक बार और लिखेंगे, चलो ये हो गया v बाई टी इनटू ये जो है एल क्यूब, ठीक है, एल क्यूब। अब यूनिट पता है तो डायरेक्टली लिख सकते थे हम, ओके, ये जो है ना लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, एक्सेलरेशन मीटर, ओके, पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप चाहे तो v बाई टी करके एक स्टेप और लिख ले, वेलोसिटी या स्पीड को क्या लिखेंगे, चलो एक स्टेप में और बताता हूं। तो ये तो 1 बाई टी है ही है, इनटू v को क्या लिखेंगे, लेंथ डिवाइड बाय टाइम, इनटू ये l की पावर 3। तो अब देखो ये फॉर्मूला बन गया f डिवाइड बाय, ये यहाँ पे आ गया l की पावर 1, l की पावर 3, तो l की पावर 4 डिवाइड बाय t की पावर 2। सो l स्क्वायर, सॉरी, l की पावर 4 डिवाइड बाय t स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, तो ये जो है रो इज इक्वल टू ये f ऊपर आ जाएगा, t स्क्वायर नीचे आएगा, ये l की पावर 4, ओके, l की पावर 4। अब देखो ये आपके पास आ गया फॉर्मूला डेंसिटी का, किसके फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में। अब लिख दो डायमेंशन, तो यहाँ पे हम डायमेंशन लिख देंगे, द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी विल बी इक्वल टू ये f की पावर 1 है, t की पावर ये 2 है, l की पावर नीचे 4 है तो ऊपर जाके ये l की पावर -4 और t की पावर 2। सो f1 l -4 t2, f1, ओके, f1 l की पावर -4 t2। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर ये c रहेगा। सो सिंपल, देखो इस तरीके से आप कर सकते, तो आप बहुत कम टाइम में करेंगे। ये सिंपली खाली यहाँ पे आपको जो है ना ये एडजस्टमेंट करना है बस, फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।